y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और -4,3 से क्या है, समदुरुस्त है। ये प्रश्न दिया हुआ, ठीक है ना। तो y अक्ष पे वह बिंदु क्या होगा हमें ये पता नहीं है, इसे हमें मानना होगा बाबू। तो मान लेते हैं, माना y अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, y अक्ष पर वह बिंदु हम मान लेते हैं p का मान 0,y है, ठीक है बाबू। ये हम मान लिए, यानी कि माना y अक्ष पर वह बिंदु p का मान लेते हैं 0,y है, जो बिंदु, अब इसको a मान लेते हैं और ये वाले को b मान लेते हैं। जो बिंदु a का मान क्या दे रखा है, 6,5 और b का मान दे रखा है -4,3 से क्या है, समदुरुस्त है, ठीक है ना। ये उतार देंगे, से समदुरुस्त है, बिल्कुल प्रश्न को उतार देंगे बाबू हम, समदुरुस्त है, ठीक है बाबू। यहाँ तक तो हम इसको लिख लिए। आगे हमें दूरी का सूत्र लगाना है। p के साथ a लेना है एक बार, और p के साथ b लेना है, यानी कि इस प्रकार से। इसलिए p के साथ क्या लेना है, p के साथ a, अब बराबर हो जाएगा p के साथ b, ठीक है बाबू। अब इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, pa का यानी कि दूरी का सूत्र, वही √अंडर, ठीक है बाबू। तो हमें p और a में लेना है, यानी कि इसमें और इसमें लेना है, p और a में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से ये वाले को घटाना होगा, डायरेक्ट सूत्र ना लिख के डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 में हमें किसको घटाना होगा बाबू, 0 को, 6 घटा 0 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 में हमें y को घटा लेना है, 5 के साथ y लिए इसका स्क्वायर, फिर बराबर, फिर इसका रूट लगाएंगे अभी pb का, यानी p के साथ b को लेना है, इसके साथ इसको घटाएंगे, यानी कि -4 के साथ 0 को घटाना है हमको, ठीक है बाबू। तो -4 के साथ घटा दिए ये 0, इसका वर्ग, प्लस फिर ये 3 के साथ y ले लिए, 3 घटा y के साथ ले लिए, इसका भी वर्ग कर दिए, ठीक है बाबू। तो अब यहाँ आगे हम हल कर लेते हैं, रूट हो गया, देखिए 6 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा बाबू, 36, समझ रहे हैं ना, प्लस ये 5 माइनस y का, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ा, a का स्क्वायर, a में क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू, 25 a स्क्वायर, -2ab होगा, 2a और b, जैसे हमने इसको तोड़ लेते हैं एग्जाम्पल फॉर, यहाँ समझे, ठीक है बाबू। देखिए ये 2 लिख दिए, a में दिया है मेरा 5, b में दिया है y, यानी कि 2 पंचे 10 y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए बाबू 10 y प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। इसी तरह इसको तोड़ लेना है हमें, देखिए -4 में 0 घटाएंगे, जोड़ेंगे भी तो -4 होगा, -4 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 16, ठीक है ना, प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर, a में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, -2ab भी करेंगे तो इसके भी कर लेते हैं हम, देखें 2a में है 3, b में है y, 2 3 6 y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 y। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 y -2ab और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ इसको वर्क कर लेते हैं बाबू। ये वर्क हो गया, ठीक है ना। 36 और 25 ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5, ये रूट है तो रूट पहले चढ़ा देते हैं। देखिए 6 5 11, हासिल रहा 1, और 3 2 5 5 1 6, 61 हो गया, ठीक है ना। फिर ये माइनस में हो गया 10 y और प्लस में y स्क्वायर,
इसका वर्ग बराबर इस तरह इधर भी ब्रैकेट के अंदर वर्ग कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे। 16 9 कितना होता है 25 माइनस 6y प्लस में वाई स्क्वायर। इसका भी ये y का स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर है समझना। इसका भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग में क्या होता है ये रूट कट हो जाता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे समझे। मेरे पास जो बच रहा है बाबू ये 61 माइनस 10y प्लस ये वाई स्क्वायर बच रहा है, बराबर इधर बच रहा है 25 माइनस 6y प्लस ये वाई स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। यही बच रहा है ना। बराबर में क्या होता है ये दोनों प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में कट जाता है, ठीक है बाबू। अब इधर बच रहा है मेरा माइनस में 10y, ये माइनस में 6y है। इस पार करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 6y, बराबर में बच रहा है इधर 25 बाबू समझना। ये प्लस में 61 है, इसको इस पार करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस में 10y में 6y प्लस में है, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का चिन्ह उतरेगा। 10y में 6y घटाएंगे तो क्या होगा 4y बराबर ये 25 प्लस में माइनस में 61 बड़ी संख्या तो ये भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, लेकिन इसमें भी घटेगा। 61 में हमें 25 घटाना है तो घटा लेते हैं। 61 में 25 यानी कि 11, इससे हासिल ले 11, 11 में 5 गया तो मेरे पास बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 5, 5 में 2 गया 3 यानी कि 36, ठीक है ना। माइनस माइनस कट हो जाएगा बाबू। ये y बराबर करेंगे तो 36 बटे ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 नमा 36 यानी कि y का मान क्या आ गया 9, ठीक है ना। तो हमें आंसर में हमें क्या निकालना था, y अक्ष पर वह बिंदु जो माने थे p का मान क्या माने थे 0, y ये माने थे ना, तो हमें यही आंसर निकालना। लिखना अतः y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है ना। p का मान क्या माने 0, y का मान क्या निकला 9, समझ रहे हैं ना। तो ये y की जगह पर हमें 9 बैठाना, वह बिंदु 0, 9 है, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे।